नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी खबर, 15 दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद। उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए हेली सेवा 15 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। एविएशन कंपनी ने अपनी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। मौसम ने साथ दिया तो और बर्फबारी हुई तो श्रद्धालु रोज हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से भगवान शिव के निवास स्थल के लिए उड़ान भर सकेंगे। पहले यात्रा के लिए 15 नवंबर देखी गई थी, लेकिन बर्फबारी नहीं होने के कारण सेवा को स्थगित कर दिया गया था। शादियों के सीजन में करारे नोटों की बड़ी मांग, बैंक में भी नहीं मिल रहे, अब करनी पड़ रही जेब ढीली। शादियों के सीजन में करारे नोटों की मांग बढ़ गई है। इन नोटों को लेने के लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। बाजार में दुकानों पर करारे नोटों की गड्डी 40% अधिक कीमत में बेची जा रही है। बैंक शाखाओं में छोटे नोटों की गड्डी कहीं तो मिल नहीं रही और जहां है वह भी करारे नहीं है। शादियों में नए नोटों की गड्डी की मांग काफी रहती है। इनका प्रयोग मिलाए के साथ ही अन्य आयोजनों में किया जाता है। शादी से कुछ दिनों पहले ही लोग नए नोटों की गड्डी की मांग करने लगते हैं। इस समय सहालग चल रहा है, तो ऐसे में नए नोटों की मांग खूब हो रही है, लेकिन बैंकों में नए नोट नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे में लोगों को बाजार का रुख करना पड़ रहा है। मस्जिद पक्ष ने जताई दस्तावेजों के साथ हेराफेरी की आशंका, हाईकोर्ट में उठाएंगे महापंचायत का मामला। मस्जिद विवाद मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली अल्पसंख्यक सेवा समिति ने कहा, प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय विधायक भी खुलकर महापंचायत के मंच पर आए हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं उनके मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों के साथ हेराफेरी न हो जाए। समिति के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को पूरे दस्तावेजों की 6 प्रतियां सौंपी है। अब प्रशासन दबाव में दस्तावेजों पर भी कुटरचित होने का शक जता रहा है। एसडीएम भी मस्जिद को विवादित स्थल पर बता चुके हैं, तो उनके दस्तावेजों के साथ हेराफेरी संभव है। सीएम धामी ने दिव्यांग कर्मचारियों को किया सम्मानित, दिए राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार। देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार का वितरण भी किया। साथ दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वरोजगार कर रहे दिव्यांगजनों व उनके सेवा योजकों को भी सम्मानित किया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर पर भी स्मार्ट मीटर की ले सकते हैं जानकारी। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ता आपूर्ति संबंधी जानकारियां सहित स्मार्ट मीटर की जानकारी भी ले सकते हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि 24 घंटे का केंद्रीकृत कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिस पर उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारियां भी दी जा रही है। जिम अधीक्षकों को प्रशासक नियुक्त करने पर कांग्रेस का पलटवार, पढ़िए क्या बोले हरीश रावत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर पलटवार किया। कहा कि भाजपा सरकार जब पंचायती राज व्यवस्था को चौपट ही कर रही है, तो ग्राम प्रधानों व ब्लॉक प्रमुखों ने क्या बिगाड़ा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जब भाजपा सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया, तो पंचायत प्रधान व ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना दो। भाजपा ने घर घर मोदी अभियान में ग्राम प्रधानों को जुटाया था, भले ही पंचायत प्रतिनिधियों को डरा धमका के जुटाया हो। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होंगे राष्ट्रीय खेल। 36 खेल गतिविधियों में दिखेगा खिलाड़ियों का दम। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सोमवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथियों की औपचारिक घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों की तिथियों को लेकर बना ऊहापोह भी समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय खेलों में 32 स्वीकृति और 4 प्रदर्शनी खेलों समेत कुल 36 खेल गतिविधियां होगी।
होगी। प्रदर्शनी खेलों के माध्यम से देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रदेश तैयार है। यह प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर है। राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी परचम लहराएंगे। उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों पर धामी सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई, नियमों में किया जाएगा बदलाव। प्रदेश में भू कानून का उल्लंघन रोकने के लिए नियमों को और कड़ा किया जाएगा, साथ ही इनका कड़ा क्रियान्वयन भी होगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में वर्तमान और नए भू कानून के स्वरूप को लेकर मंथन हुआ। बैठक में इस पर भी बल दिया गया कि जिस भूमि पर उद्देश्य से खरीदी गई है उसी के उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियमों का दुरुपयोग करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। प्रदेश में भू कानून के उल्लंघन के प्रकरण सामने आने के बाद सरकार अपना रुख कड़ा कर चुकी है। मुख्यमंत्री धाम में कड़ा भू कानून लागू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। इस संबंध में विधेयक आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा। धामों की धारण क्षमता पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू, WII को सौंपी गई जिम्मेदारी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की धारण क्षमता का आकलन का अध्ययन शुरू कर दिया है। संस्थान को यह जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है। इस अध्ययन में संस्थान धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता, चिकित्सा सुविधा, कूड़ा निस्तारण, खच्चर घोड़ों की संख्या और उनका प्रबंधन समेत कई बिंदुओं पर समग्र रिपोर्ट देगा। इससे भविष्य में यात्राओं का संचालन और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यात्रा के शुरू में बड़ी संख्या में यात्रा पहुंचते हैं तो व्यवस्थाओं पर दबाव भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को पीएम मोदी से संवाद करने का मौका, जाने कैसे ले सकते हैं हिस्सा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिलेगा। खेल मंत्रालय की ओर से मेरा युवा भारत पहल का अभियान चलाया जा रहा है। जिला युवा कल्याण अधिकारी आशीष पाल ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री से संवाद करने के साथ युवाओं के विचारों को राष्ट्रीय योजनाओं और दृष्टिकोण में शामिल करने का मंच, राजनीति, नागरिक जीवन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गीता कुटीर के पास नहाने के दौरान नदी में डूबा युवक, एसडीआरएफ ने 25 फीट गहराई से बरामद किया शव। ऋषिकेश में थाना रायवाला के अंतर्गत गीता कुटीर के पास एक युवक नदी में नहाने के दौरान डूब गया। एसडीआरएफ ने उसका शव बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र सिंह 32 वर्षीय गीता कुटीर के पास ही अरिहंत होटल में काम करता था। वे अपने 2 साथियों के साथ नदी में नहाने गया था। इस दौरान वे अचानक नदी में डूब गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास हादसा, अनियंत्रित हुआ वाहन पेराफीर तोड़ते हुए नदी में समाया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन पेराफीर तोड़ते हुए अलकनंदा नदी में समा गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वाहन में 2 व्यक्ति सवार बताए जा रहे हैं। वाहन सड़क से पेराफीर तोड़ते हुए नीचे अलकनंदा नदी में गिरा। नदी से वाहन को बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।